गणपति बप्पा मोरया। बोले श्री गणेश भगवान की जय। हमारे हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश महोत्सव मनाया जाता है और 10 दिनों तक चलने वाले इस गणेश महोत्सव में एक शुभ मुहूर्त में घर के पूजा स्थल पर या फिर पंडालों में मिट्टी से बनी भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है और 10 दिनों तक भगवान गणेश की विधि विधान से श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है और फिर 10वें दिन यानी कि अनंत चतुर्दशी पर उस मूर्ति को किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर देते हैं। वैसे तो यह महोत्सव 10 दिन का होता है, लेकिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 2.5 दिन, 5 दिन या फिर 7 या 9 दिन के लिए भी भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि इस साल गणेश चतुर्थी कब मनाई जाएगी, चतुर्थी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी और गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। चतुर्थी तिथि 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को दोपहर 12:39 से प्रारंभ होगी और 19 सितंबर को दोपहर 1:43 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी का व्रत 19 सितंबर दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा और रात्रि की चंद्र पूजा भी इसी दिन होगी। हमारे पुराणों के अनुसार भगवान गणेश का जन्म चतुर्थी तिथि को दोपहर के समय हुआ था, इसलिए गणेश मूर्ति की स्थापना भी दोपहर के समय ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है और इस साल गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 19 सितंबर को सुबह 11:01 से दोपहर 1:28 तक। इस तरह मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटे 27 मिनट की रहेगी। गणेश चतुर्थी के दिन शुभ मुहूर्त के समय विधि पूर्वक गणपति बप्पा की मूर्ति को एक चौकी पर पीले रंग की चादर या कपड़ा बिछाकर विराजमान करें। फिर उनका गंगा जल से अभिषेक करें। फिर वस्त्र, फूल, माला, जनेऊ आदि से उनको सुशोभित करें। उसके बाद अक्षत, हल्दी, पान, सुपारी, चंदन, धूप, दीप, नारियल आदि से उनकी पूजा करें। बप्पा को दूर्वा भी जरूर अर्पित करें और मोदक या फिर लड्डू से उनका भोग लगाएं। और यह सब करते समय आप लगातार ओम गण गणपतिये नमो नमः मंत्र का उच्चारण करते रहें। इस मंत्र का जाप करने से भगवान गणेश जी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पूजा के समय गणेश जन्म की कथा भी जरूर सुनें और फिर गणेश जी की आरती करें और फिर जितने दिन का भी आपने संकल्प लिया है प्रतिदिन तीनों समय भगवान गणेश की पूरे श्रद्धा और प्रेम भाव से पूजा वंदना करें। वैसे तो हर महीने की चतुर्थी भगवान गणेश को ही समर्पित होती है और हर महीने की चतुर्थी पर सुहागिन महिलाएं अपने सौभाग्य के लिए भगवान गणेश जी का व्रत रखते हैं, लेकिन क्योंकि यह चतुर्थी भगवान गणेश का जन्म दिवस में है, इसलिए यह चतुर्थी गणेश चतुर्थी के नाम से ही जानी जाती है और इस दिन भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं। भगवान गणेश जी के जन्म की कथा भी सुनना बहुत शुभ माना जाता है। हर महीने की चतुर्दशी पर जो भी महिलाएं व्रत रखती है वह शाम को चंद्र दर्शन करने के बाद ही चंद्र पूजा करके अपना व्रत का पारण करते हैं, लेकिन भादों की चतुर्थी पर चंद्र दर्शन वर्जित होता है। इस दिन हमें चंद्रदेव का दर्शन नहीं करना है, बिना चंद्र दर्शन किए ही उन्हें अर्घ्य देना है और उनकी पूजा करनी है। और अगर आपको लगता है कि पूजा करते समय, अर्घ्य देते समय आपकी नज़र चंद्रदेव पर पड़ सकती है, तो आप घर के अंदर ही किसी परात या थाली में मिट्टी से चंद्र की आकृति बनाकर या फिर भगवान भोलेनाथ के सिर पर जो चंद्रमा विराजमान रहते हैं उनके दर्शन करके वहीं उनकी पूजा अर्चना कर सकती हैं। लेकिन चंद्र दर्शन इस दिन बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से कहा जाता है कि आप किसी न किसी कलंक के या दोष के भागी बन जाते हैं। गणेश चतुर्थी पर चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:42 पर। तो इसी समय आप बिना चंद्र दर्शन किए चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके उनकी पूजा करके अपने व्रत का पारण करें। गणेश चतुर्थी पर आप अपने घर में अगर गणेश जी की मूर्ति स्थापित नहीं कर रही है, तब भी इस दिन गणेश जी के जन्म से जुड़ी कथा को सुनना बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं यह कथा सुनकर भगवान गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो चलिए सुनते हैं भगवान गणपति के जन्म की कथा। शिव पुराण के अनुसार एक बार की बात है, माता पार्वती अपने स्नान से पूर्व शरीर पर हल्दी का उपटन लगा रही थी और इसके बाद जब उन्होंने अपने शरीर से वह उपटन उतारा तो उससे पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए और उन्हें अपना पुत्र बना लिया। इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। इसके बाद जब माता पार्वती स्नान करने चली गई तो उन्होंने गणेश जी को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी को ऐसा आदेश देकर माता पार्वती अंदर स्नान करने चली गई और गणेश जी हाथ में दंड लेकर द्वार पर पहरेदारी करने बैठ गए।
कुछ देर बाद वहाँ भगवान शंकर आए। उन्होंने कहा कि उन्हें अंदर जाना है, लेकिन द्वारपाल बने भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका। उसके बाद सभी शिवगणों ने और भगवान शंकर ने गणेश को बहुत समझाया, लेकिन गणेश जी किसी तरह मानने को तैयार नहीं थे। उनके लिए तो उनकी माता की आज्ञा ही सर्वोपरि थी। जब गणेश जी ने उनकी बात नहीं मानी तो भगवान शंकर और शिवगणों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। फिर क्रोध में आकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से उस बालक गणेश का सिर काट डाला। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वह विलाप करने लगी और प्रलय करने का निश्चय कर लिया। इससे पूरा देवलोक भयभीत हो उठा। फिर सभी देवताओं ने माता पार्वती की स्तुति कर उन्हें शांत किया और भगवान शिव ने माता पार्वती को वचन दिया कि वह उनके पुत्र को पुनर्जीवित कर देंगे। उसके बाद भगवान शंकर ने गरुड़ जी से कहा कि तुम उत्तर दिशा में जाओ और जो भी माँ सबसे पहले अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोती हुई मिले उस बच्चे का सिर ले आओ। गरुड़ जी को काफ़ी देर तक भी ऐसी कोई माँ नहीं मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो। अंततः एक हथीनी नजर आई। हथीनी का शरीर ऐसा होता है कि वो अपने बच्चे की तरफ मुंह करके सो नहीं सकती, इसलिए वह हथीनी अपने छोटे से बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। तो गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर काट कर ले आए और शिव जी ने उसे उस बालक के धड़ पर रखकर उसमें प्राण डाल दिए। पार्वती माता अपने पुत्र को पुनर्जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुई। सभी देवताओं ने बालक गणेश को खूब आशीर्वाद दिए। भगवान शंकर ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत अगर गणेश जी की पूजा से नहीं होगी तो वह सफल नहीं होगी। उन्होंने गणेश जी को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित करते हुए आशीर्वाद दिया कि विघ्नों का नाश करने में भी गणेश जी का नाम सर्वोपरि होगा और इसीलिए भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। तो यह थी हमारे गणपति जी के जन्म की कहानी। आशा है आपको गणेश जन्म की यह कथा पसंद आई होगी। आगे आने वाली वीडियो में भादों के चौथ माता की कहानी भी जरूर सुनिएगा और साथ ही इस चौथ पर चंद्र दर्शन से कलंक क्यों लगता है और यदि गलती से कोई चंद्र दर्शन कर ले तो उसके दोष से बचने का निवारण क्या है, ये दोनों कहानियाँ भी जरूर सुनिएगा। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय।